उसके बाद लगातार वहां पर रह रही महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब कल हल्द्वानी में अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी होती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आज हल्द्वानी पहुंचेगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा। तो ये 3 तस्वीरें हैं हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद किस तरह से वहां पर लोग अपनी घर, अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने हल्द्वानी के अतिक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है। क्या हालात वहां पर हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, दिखाते हैं आपको। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन का अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, यानी कार्रवाई 9 तारीख के बाद होगी। मैं जहां पर मौजूद हूं, आप देखिए, ये रेलवे ट्रैक है जो हल्द्वानी स्टेशन को जोड़ता है और हल्द्वानी स्टेशन से फिर काठगोदाम की ओर जाता है। इस रेलवे स्टेशन की बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम ये बस्तियां आपको नजर आ रही हैं जो सीधे तौर पर कितने नजर आता है। ये तमाम बस्तियां हैं और इन बस्तियों के पीछे वो कच्चे मकान है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा जो रेलवे का ट्रैक है, इसके बाईं ओर पूरी तरीके से बड़ा अतिक्रमण है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि 2.2 किलोमीटर लंबाई का 70 एकड़ का जो पूरा क्षेत्रफल है, इसको मुक्त कराया जाए रेलवे क्या सुनवाई होती है, ऐसा इधर को कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर सबसे नजर। लेकिन ये पूरा क्षेत्र है, आप देखिए तो 2.2 किलोमीटर है जो हाईकोर्ट के आदेश पर है। 72 एकड़ भूमि है जिसमें कब्जे की बात की गई है। तो ये वो सारा क्षेत्रफल है जिसमें तमाम तरह की बातें हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस क्षेत्र की चीजें तय होंगी। क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, इसके लिए कल तक का सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का फैसला आता है। सूर्य कुमार के साथ न्यूज स्टेट हल्द्वानी। वहीं हल्द्वानी अतिक्रमण पर बोले सीएम धामी, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, सभी को मानना होगा कोर्ट का फैसला। सीएम धामी की तरफ से भी अब इसको लेकर बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसे सभी को मानना होगा। देखिए, अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। लेकिन सर इसमें पॉलिटिक्स देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना है। और संवाददाता सुरेंद्र सीधा लगातार उसी जगह पर मौजूद है जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी है, अतिक्रमण को हटाया जाना है। सुरेंद्र, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं, कितनी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं उसी क्षेत्र में नई बस्ती में इस वक्त मौजूद हूं। अगर यहां पर दिखाऊं तो ये मौलाना मुकीम मेरे साथ हैं जो इस क्षेत्र के हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि इस जगह को खाली कराया जाना है जो 78 एकड़ के करीब बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अब क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि ये लोग लंबे समय से, कई पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं। देखिए, जो जनता कह रही है कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, ये सच्चाई है बिल्कुल, इसलिए कि हम किसी बुनियाद पर कह रहे हैं। ये असल में इसको तो बिल्कुल डाइवर्ट किया गया है। एक पुल टूटता है, पुल टूटने का जो आरोप आना चाहिए था, जो मंडल थे, वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने पुल टूटने के ऊपर जो कुछ भी आपसी रणनीति बनाई, इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया गया हमारे ही क्षेत्र पर, हमारी ही समस्याओं पर। या तो हमारे पास में नुजूल भूमि है, उसके कागजात हैं, उसके पट्टे हैं, फ्री होल्ड की संपत्तियां हैं, कस्टोडियन सबसे मजबूत माना जाता है, नीलामी के कागजात हमारे। देखिए, 10 मस्जिदें हैं इसमें,
और तकरीबन 10 बड़े मदरसे होंगे, 2 मंदिर हैं जो 70-80 साल पुराने हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, धर्मशालाएं हैं। ये सब बड़ा एरिया है और जिसमें रहने वाले जो मकान एक्चुअली जो जिनको कहा जा रहा है वो 4365 मकानों पर ये तलवार लग रही है, गिर रही है। अब हर एक मकान में घनी आबादी रहती है, लोग ज्यादा रहते हैं, लिहाजा अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 50 से 60 हजार लोग प्रभावित हो जाएंगे। मौलाना साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप लोगों को उम्मीदें हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, सब चाहते हैं, अगर 1% वहां से राहत नहीं मिली तो फिर आगे क्या कदम होगा? क्या लोगों की बातें हो रही? क्योंकि आपके पास तो तरह तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ से लेके हर तरीके का आदमी आता है, तो क्या फिर आदमी क्या सोच पा रहा है आगे? देखिए, देश की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद में हमारे पास एक विकल्प है और हमें देश की उच्चतम न्यायालय से, जैसे कि हम अभी तक लगातार देख रहे हैं और हालिया देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए हैं वो इंतहाई दर्जे के बहुत हक में हुए हैं और फिर एक वही न्याय का मंदिर है और वहां जो बैठे हुए जजेस हैं वो न्यायमूर्ति कहलाए जाते हैं, उनके पास में इंसाफ का तराजू है। वो अगर इसको चश्मा उतार कर देखेंगे और इंसाफ के साथ देखेंगे, उसको डीपली देखेंगे, तो हमें कल भी अपने उच्चतम न्यायालय पर 100% भरोसा था, आज भी अल्लाह की जात से उम्मीद भी करते हैं और उच्चतम न्यायालय के और करिएगा मौलवी साहब से कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला जो भी कोर्ट का आएगा सर्वमान्य होगा, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो क्या कोर्ट का फैसला वो लोग मानेंगे? कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो न्याय सम्मत होगा और सरकार न्याय पर चलेगी, कोर्ट के फैसले पर चलेगी। आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार ने पहले एक हलफनामा जारी किया है। सरकार होती है, बहुजन समाज पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी की हो। हमारा और आपका सबका कहना यह है कि मौजूदा जो सरकार होती है वो सरकार होती है। गुज़िश्ता सालों में 2016 में सरकार ने हलफनामा जारी किया और इस पूरे क्षेत्र को अपनी जगह बताया, हलफनामा एफिडेविट लगाया कि नुज़ुल भूमि है। आज की गवर्नमेंट ने जो है इसको कहा कि नुज़ुल भूमि नहीं है बल्कि ये रेल संपत्ति है। उस वक्त जो एफिडेविट लगाया गया था वो सरकार ने लगाया था, लिहाजा इसमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये नुज़ुल भूमि उनकी अपनी है। एक सवाल मेरा और है, एक बात ये और निकल के आती है कि पहले बहुत कम लोग काबिज थे, उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रोचमेंट बढ़ता रह गया, तो क्या ये जो आरोप लगाए जाते हैं पॉलिटिकली आते हैं, सोशली आते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आके बस गए, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 100 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 1935, 1940 के पट्टे हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, जो एरिया था जो जिसको 2007 में हटाने की बात कही गई थी वो एक मखसूस और छोटे सा एरिया था, उसको रेलवे ने खाली करा लिया था, पूरा मैदान बन गया था। वो हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा जानते होंगे कि 2007 में जिस एरिया को हटाया गया था पूरा मैदान बन गया था, धीरे धीरे फिर वहां बसावट शुरू हो गई, लोग आकर रहने लगे। लेकिन ये एरिया तो 2007, 8, 9, 10 कभी यहाँ पर रेलवे ने आकर ये कहा ही नहीं है कि जगह हमारी है। 2016 में खंबे लगने के बाद में राजनीति शुरू हुई है। 2007 में थोड़ा सा जो है एरिया उधर था उसको खाली करा लिया गया था, फिर वहां बसावट हो गई है। लेकिन ये पूरा एरिया यहाँ न कभी रेलवे आया है। सुरेंद्र, आप लोगों से बातचीत करिए, हम आपके पास फिर से आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला है। आज रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर पीड़ितों से मिलेगा एसपी का डेलीगेशन। एसपी डेलीगेशन पीड़ितों से मुलाकात करेगा और अखिलेश यादव के निर्देश पर एसपी का प्रतिनिधि मंडल आज हल्द्वानी जाएगा। एसपी डेलीगेशन अतिक्रमण की जांच की मांग को लेकर पीड़ितों से मुलाकात करेगा, तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी आज हल्द्वानी पहुंच रहा है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज एसपी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात करेगा। एसपी के प्रतिनिधि मंडल में सांसद एसटी हसन, पूर्व मंत्री अताउर हसन, उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी और पंजाब के प्रदेश प्रभारी कुलदीप सिंह भुल्लर समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। ये प्रतिनिधि मंडल अतिक्रमण की जांच के लिए पीड़ितों से मुलाकात करेगा और मामले को समझने की कोशिश करेगा। तो साफ तौर पर हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले में अब सियासत भी होनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज हल्द्वानी पहुंच रहा है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। सुरेंद्र असीरा लगातार उस जगह पर मौजूद हैं और पीड़ितों से बातचीत भी कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उस पर क्या उनकी आगे की रणनीति होगी। सुरेंद्र, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी हल्द्वानी पहुंच रहा है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, कितने बजे तक ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल पहले से जो तय समय था वो 1 बजे का था, जिसमें सांसद एसटी हसन और इनके साथ कुछ अन्य विधायक, कुछ पूर्व विधायक, ये तमाम लोगों का डेलीगेशन आज आना था और ये लोग यहाँ तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इन क्षेत्रों में जो खासतौर पे जो अतिक्रमण
प्रभावित क्षेत्र है वहां के लोगों से बात करेंगे और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी देंगे और अखिलेश यादव को एक पूरी इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी देंगे। और सीधे तौर पे इन लोगों का ये कहना है कि जो डेलीगेशन आएगा वो डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी पूरी तरीके से इस मामले से अवगत कराएगा। अखिलेश यादव ने भरोसा दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कानूनी मदद की भी जरूरत होगी तो वो मदद भी समाजवादी पार्टी की ओर से कराई जाएगी। तो ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पूरा वही क्षेत्र है जो मार्किंग के अंतर्गत है, जिसमें जिसको ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के अंदर ये पूरा क्षेत्र आता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो कई सालों से यहाँ काबिज हैं, वो बकायदा हाउस टैक्स जमा करते हैं, बिजली के बिल जमाते हैं, राशन कार्ड उनके यहाँ पर हैं। ठीक है सुरेंद्र, आपके पास हम आएंगे वापस। इसी बीच एक और बड़ी खबर हल्द्वानी से इसी से जुड़ी हुई। अतिक्रमण हटाने का पूर्व सीएम हरीश रावत ने विरोध किया है। विरोध में 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। सीएम धामी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील भी करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब अतिक्रमण हटाने के विरोध में 1 घंटे उपवास पर बैठेंगे और सीएम धामी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं, इसलिए ये जो मेरा मौन उपवास है ये 1 घंटे का जो है ये माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित है। मैं और अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार। आरपीएफ और पीएससी की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां तैनात होंगी और छावनी में बदला गया बनभूलपुरा और गफूर बस्ती। 4365 अवैध पक्के और कच्चे मकानों के हटाने की तैयारी है। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे और पक्के भवनों को हटाने के लिए रेलवे, पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आरपीएफ और पीएससी की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। 4 दिन बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां भी पहुंच जाएंगी। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है सभी सेक्टर जोन्स की जो है गंभीरता से हम कमिश्नर साहब की एक बैठक हुई थी जिसके क्रम में जो है ये तैयारियां प्रारंभ की गई थी। हम कमिश्नर साहब की एक बैठक हुई थी जिसके क्रम में जो है ये तैयारियां प्रारंभ की गई थी। हमारे द्वारा जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स की वो डिमांड भेजी जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि वो समय से हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो आपका हमें आपका राज्य स्तर से जो फोर्स मिलनी थी उसका आकलन हो चुका है और वो हमें अलॉट हो चुकी है। 5 कंपनी पीएससी हमारे पास अभी भी मौजूद है और आपका अगर देखा जाए तो लोगों के साथ जो आपका जो शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हमारी लगातार वार्ता भी होती है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रेलवे से ड्रोन और वीडियो कैमरेज मांगे हैं, वो भी हमें समय से मिल जाएंगे। हमारी एलआईयू इंटेलिजेंस इसमें काम कर रही है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारे सोशल मीडिया पे चेक कर रही है और अभी तक जितना भी है शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारा जो असेसमेंट है उसके हिसाब से हमने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की 10 कंपनियां मांगी हैं और आपका 9 कंपनियां हमने आरएएफ की मांगी हैं। इसके अलावा राज्य स्तर से जो फोर्स मिलनी है वो और सुरेंद्र असीरा लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, कल सुप्रीम कोर्ट से पीड़ितों को बहुत उम्मीद है। अगर उनके पक्ष में यह फैसला नहीं आता है तो अतिक्रमण को हटा पाना प्रशासन के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल मौके पर कितनी फोर्स तैनात की गई है और अगर अतिक्रमण हटाया गया तो उस वक्त कितनी फोर्स मौके पर मौजूद रहेगी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। इन लोगों को खासतौर पर उम्मीद है क्योंकि इसीलिए लगातार ये दुआएं जो पढ़ी जा रही हैं, जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में फैसला आए। फिलहाल जो फोर्सेज हैं वो अलग अलग इलाकों में रखी गई हैं, वो सुरक्षा के तौर पे भी रखी हैं कि किसी तरह से किसी भी मुद्दे पर हालात ना बिगड़े। इसलिए 5 कंपनी पीएससी की मंगवाई गई हैं और जो अलग अलग जगह पे तैनात हैं।
इसके पीछे ट्रैफिक में दिक्कतें ना हो, ये भी एक कारण है, और दूसरा सुरक्षा के लिहाज से भी ये लगाई गई है। 5 तारीख के फैसले को लेकर तमाम जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जो 50,000 से ज्यादा की आबादी है, उन सभी को 5 तारीख का इंतजार है। अगर इनके हक में फैसला होता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चलेगी और लोगों को फिलहाल फौरी तौर पे राहत मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला देता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो उसके बाद फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई को शुरू करेगा, जिसके लिए 7 दिन का उन्होंने वक्त दिया है। तमाम चीजें उसमें होती हैं। पहले पूरी डिमार्क किया जाएगा, पूरे एरिया को रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन ये सारी बातें तब हैं जब 5 तारीख को फैसला आता है, और फैसला क्या हक में आएगा, फैसला क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा जाएगा, ये सारी